सिने क्षेत्र में आने का जो इंटरेस्ट था वो मेरा बचपन से था। मेरी जो बचपन है, जो एजुकेशन जो था मेरा, जो पढ़ाई, वो मैंने देहरादून से किया था। देहरादून से ग्रेजुएशन लेवल करने के बाद मैं नेपाली फ़िल्मों में गया, स्ट्रगल किया। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैं नेपाली फ़िल्में में काम करने लगा और वहाँ पर एक अच्छी कामयाबी भी मिली मेरे को। उसके बाद रमाकांत जी ने फिर मुझे भोजपुरी के लिए ऑफ़र किया कि आप भोजपुरी भी करना चाहेंगे। तो मैंने कहा करते हैं, उसमें क्या है, कलाकार के लिए तो अच्छा है, जितनी ज़्यादा जगहों पर, जितनी इंडस्ट्रीज़ में काम करे। तो नेपाली फ़िल्मों में एक सफलता मिली हमको। और उसके बाद रमाकांत प्रसाद जी, जो अभी भोजपुरी के एक अच्छे मतलब निर्देशक और प्रोड्यूसर दोनों माने जाते हैं, उन्होंने हमें ऑफ़र दिया कि आप भोजपुरी भी कीजिए, भोजपुरी भी करना चाहेंगे। तो शुरुआती पिक्चर उनके पिक्चरों में आ गए हम। लागल रहे राजा जी, जिसमें हमारे साथ थे दिनेश जी, और दिनेश जी और हमारी जोड़ी काफ़ी अच्छी रही। उसके बाद हम लोगों ने रेगुलर 5 पिक्चरें साथ में की, जिसमें से 4 पिक्चर रमाकांत जी के साथ में ही बनी थी, दिनेश जी और हमारी। और उसके बाद एक पिक्चर राजकुमार पांडे ने निर्देशन किया था, जो दुर्गा दादा जिसके प्रोड्यूसर थे। तो एक सफलता जो है भोजपुरी में भी हमको मिल गई और भोजपुरी से भी हम बहुत जुड़ गए। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ ने, यहाँ के ऑडियंस जो है, उन्होंने एक प्यार दिया हमको और उसी की बदौलत आज हम यहाँ पर एक स्टार के रूप में काम कर रहे हैं। और अभी एक रेगुलर दोनों तरफ के इंडस्ट्रीज़ में काम करना चाह रहे हैं और दोनों तरफ अच्छा एक मार्केट बना हुआ है। फिल्मों में देखिए, अब कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, तो हमारा इंडिया और नेपाल का जो कल्चर है वो तो बहुत ज़्यादा मिलता है, सिमिलर है ही। और भाषाओं के हिसाब से भी देखेंगे तो लिपि एक ही रहती है, लेकिन है थोड़ा भाषा में अंतर है। लेकिन भोजपुरी फिल्म और नेपाली फिल्म में फ़र्क ये है कि जैसे भोजपुरी फिल्मों में हम लोग गाने ज़्यादा रखते हैं। हर इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने रहते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मलयालम हो, या पंजाबी हो, या नेपाली हो, किसी से भी हमारे भोजपुरी में 10-12 गाने मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो यही फ़र्क है। और बाकी तो सिमिलर ही है, काम करने का तरीका जो भी रहता है, तो सारे इंडस्ट्रीज़ में एक ही जैसा लगता है हमको। यही, ज़्यादा भिन्नता नहीं है, कुछ फ़र्क है बस, बाकी वैसे ही है। देखिए, भोजपुरी फिल्मों में हमारा एंट्रांस जैसे हुआ तो हमको एक एक्शन हीरो के रूप में ही लिया गया और वही इमेज है आज भी। और जिसमें हम एक्शन करते हैं, स्टंट करते हैं। एक्शन के तौर पर हम खुद भी काफ़ी चीज़ों में पहले से ही सीखे हुए थे, तो उससे हमारे एक्शन बाकी हीरो से कुछ हटके है, ये बात हम खुद भी मानते हैं। और इसको हमारे दर्शकों ने भी एक्सेप्ट किया है कि विराज भट्ट का एक्शन देखना वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एकदम मतलब इस एक्शन पार्ट को एकदम छोड़ के एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट जिसमें एक्शन ही नहीं हो, वो सब हम जल्दी से करना नहीं चाहते, क्योंकि नहीं तो हमारे दर्शकों को मतलब ठेस पहुंचेगी। वो लोग एक उम्मीद बना के आते हैं थिएटर में, जब विराज भट्ट का पोस्टर देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अंदर कुछ एक्शन स्टंट ज़रूर हमको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ होती है कहानियाँ कि भाई सेंटिमेंट है या पारिवारिक है या कॉमेडी है या राष्ट्र मतलब देशभक्ति वाली स्टोरी है या जो भी है। तो एक्शन बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ को हम पकड़ के चले हैं। और एक एक्शन की सबसे हटकर एक अलग छवि आज हमारी बनी हुई है, जिसको हम खुद भी चाहे तो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो दर्शकों के दिलो दिमाग में बैठा है वो उनको देना बहुत ज़रूरी है। डांस गाना तो देखिए क्या होता है, हम जो हमारी पिक्चरें होती है उसमें जैसे एक सिंगर, हमारे सिंगर बेस की इंडस्ट्रीज़ है, सिंगर बहुत सिंगर्स हीरो है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खाली गीत ही गाते हैं, वो भी एक्शन करते हैं। अब उनके ऊपर कितना सूट करता है, ऑडियंस उनकी एक्शन को कितना लाइक करती है, वो जो स्टंट करते हैं उसको कितना लाइक करती है, वो अलग बात है। तो हम एक्शन करते हैं, हमारे ऊपर एक्शन शूट करता है, ऑडियंस को हमारा एक्शन पसंद है, लेकिन हमको उसके साथ साथ हमको गाने में भी परफॉर्मेंस करना ही पड़ता है। तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि गाने में भी हम अच्छा करें, एक्शन के जैसा ही अच्छा गाने में भी करें, लेकिन अब ऑडियंस के ऊपर है कि वो हमारे गानों को कितना पसंद करते हैं और हमारे एक्शन को कितना पसंद करते हैं। नहीं, डांस के लिए एक्चुअली क्या था, पहले से भी
जैसे अपना कल्चर में ट्रेनिंग करना, तो ये सब बेसिक लेवल ये सब हम करके भी आए थे और इसीलिए थोड़ा कंफर्टेबल है। और हमको तो लगता है कि हम डांस भी अच्छा करते हैं। बाकी अब एक छवि जो है वो बनी हुई है एक्शन की, तो वो लोग के दिमाग में यही बैठता है कि ये एक्शन ज़्यादा अच्छा करते हैं। हाँ, हो सकता है कि एक आर्टिस्ट के अंदर की खुद की उसकी जो टैलेंट होती है, जैसे एक्शन, डांस, एक्टिंग, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो उसमें भी एक कंपटीशन खुद के अंदर ही रहता है। तो हो सकता है कि हमारे अंदर जो हम डांस अच्छा भी करते हो, लेकिन उससे बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, तो एक्शन के सामने हमारा डांस दब जाता है, शैडो में जाता है। तो उस मायने में एक्शन ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। करने के लिए सभी चीज़ करते हैं, सभी चीज़ को प्रैक्टिस किए भी हैं और अभी भी किसी पिक्चर में रहता है गाना तो हम मास्टर के साथ में बड़ा उसको सीखना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अच्छा करने की कोशिश हमारी रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो दिनेश जी भोजपुरी के आज भी नंबर 1 सबसे बड़े स्टार हैं। और जब हम भोजपुरी में आए थे, हमने पहली पिक्चर की थी, तब भी वो नंबर 1 पे ही थे। और दोनों की पिक्चरें चली जिस तरीके से, जो पिक्चरें, सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोगों की 5वीं पिक्चर जितनी थी वो सारी की सारी सुपर हिट है। और उसके साथ मुझे क्या लगता है कि दो हीरो की जोड़ी, तब तक वो जोड़ी सक्सेस नहीं होती जब तक दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, दोनों के दिल से मतलब एक दूसरे से नहीं जुड़े हों। ऐसा नहीं कि वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना किरदार कर रहा हूँ, वो अपना किरदार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ईगो है, आपस में अच्छा तालमेल नहीं है, हम लोग बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ सक्सेस भी होती है, वो जोड़ी आगे जाके मतलब जमती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक मतलब अंडरस्टैंडिंग है। वो मेरे भाई, मेरे मित्र की तरह हैं और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और हम सिनेमा में जब दोनों काम करते हैं तो मतलब इतना एंजॉय करके हम लोग काम करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि फिर सामने से कुछ पिक्चरें उनके साथ हम करें। और हमारी ऑडियंस भी, जैसे हम यूपी बिहार में भी शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारी ऑडियंस भी हमसे पूछती है कि आपकी और दिनेश जी की पिक्चर अभी आगे कौन सी आ रही है। तो ज़रूर हम सामने से करेंगे। और जोड़ी का मेन यही है, काम 100% वो अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, लेकिन उससे भी आपसी जो ट्यूनिंग है, जो समझदारी है, जो आपस में एक तालमेल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमको ऐसा लगता है। हाँ, हमारी पहली पिक्चर ही थी जो सिल्वर जुबली रही थी, लागल रहे राजा जी। और उसके बाद दीवाना बहुत बड़ी हिट पिक्चर थी, दिल जले, दुश्मनी, दाग, ये सारी पिक्चरें जो हैं मतलब दिनेश जी के साथ काफ़ी मतलब बहुत अच्छा मतलब बिजनेस रहा था। बॉलीवुड में एक्शन के मामले में तो अभी हीरो का एक्शन, अब जैसे सनी जी का एक्शन हमें अच्छा लगता था, उनका जो मतलब बोल्डनेस है काफ़ी अच्छा करते थे। जैसे मिथुन दा का एक्शन हो गया, अमित जी का पुराना पिक्चर जो यंग टाइम में उनका देखते हैं, इतनी एनर्जी के साथ में उन्होंने मतलब एक्शन किया है। जैसे अभी सलमान भाई का एक्शन अच्छा लगता है, अक्षय कुमार का एक्शन अच्छा लगता है। यही सब हमारे परिवार में अब सभी है, माता हैं, भाई है, बहन है और फैमिली है, मेरी बच्चे हैं। सभी लोगों से मैं करीबी हूँ सभी लोग अच्छे लगते हैं। फिल्मों में हाँ, हमारे भाई हैं, अभी हमसे छोटे जो भाई हैं वो नेपाली फिल्मों में ही काम कर रहे हैं। कृष्णा भट्ट है और 5-6 पिक्चर जो है अभी वो अभी एंट्री किया है, 5-6 पिक्चर उन्होंने की है, तो अभी वो स्ट्रगल में है, कर रहे हैं। अब ये तो पता नहीं है, हो सकता है हमसे प्रेरित हुए हों क्योंकि अब हम उनसे सीनियर थे, लेकिन उनकी खुद की इंटरेस्ट थी कि भाई हमें भी फिल्म करना है, तो फिर कुछ सपोर्ट हमने भी किया। भाई है तो हम इस फील्ड में थोड़ा कुछ इस्टेब्लिश हो चुके थे, तो हमने उनको भी थोड़ा सा गाइड दिया कि आप ऐसे ऐसे, एक गाइडलाइन के हिसाब से हमने बताया ऐसे ऐसे आप कीजिए, थोड़ा हेल्प किया, तो अभी कर रहे, देखिए कितनी सफलता उनको मिलती है। अभी 6-7 पिक्चर उन्होंने कर लिया है। एक्चुअली मैं बचपन से ही, जब सिनेमा के बारे में हम लोग नहीं जानते थे कि सिनेमा कैसे बनता है, हम पर्दे में देखते थे तो हमको लगता था कि ये मतलब सब चीज़ सही है जो हो रहा है। और मतलब ऐसे डायरेक्टर होते हैं, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, डायलॉग्स होते हैं, सो मेनी टेक्स्ट होते हैं, मतलब ये सब चीज़ें हमको
मालूम नहीं था। हम बचपन से ही सिनेमा के बारे में जब हमको कोई ज्ञान नहीं था कि एक मूवी कैसे बनती है, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ता है, कितने लोग उसमें जुड़े रहते हैं, तब से हमको ये था कि दिल में कि हमको आर्टिस्ट बनना है, हमको हीरो बनना है, जब कुछ जानते भी नहीं थे। तो किसी को देख के प्रेरित तो नहीं हुए, ये इनबॉर्न एक मतलब अपने आप में ही अंदर से ही था, और जिसको एक अंजाम भी मैं खुद ही दिया, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड से भी फिर सिनेमा लाइन में कोई नहीं था। तो अपनी तरफ से ये कोशिश किया कि नहीं मुझे करना है, मुझे बनना है। उस हिसाब से हमने अपने आप को एक स्ट्रगल किया। और जब पढ़ते थे देहरादून में, तो पढ़ाई के दरमियान में मार्शल आर्ट करना, बॉडी बिल्डिंग करना, बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर देहरादून 2 बार 3 बार हम मिस्टर देहरादून भी हो चुके थे उसी टाइम पे, कॉलेज लेवल में और ग्रेजुएशन लेवल में। उसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी करते थे। तो ये सारे चीज़ वहीं से करना शुरू कर दिया था। उसके बाद में आके एक्टिंग कोर्स हो गया, अपना डांस कोर्स हो गया, जिम्नास्टिक वगैरह वगैरह, जो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो चीज़ों से एक आर्टिस्ट के लिए जो सपोर्ट करता है, वो सब चीज़ें सीखा। और करते करते एक नेपाली फ़िल्मों में एक अच्छी सफलता मिल गई। उसके बाद नेपाली फ़िल्म करते करते हमको भोजपुरी में ऑफ़र आ गया। अभी भोजपुरी में अच्छा है, अब देखते हैं आगे, ऊपर वाले की है।